यस, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, जिसका आप वेट कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास कैरेक्टर स्केचेज फ्लेमिंगो जो बुक है, उसमें जितने भी जो आपके लेसन है ना, जितने लेसन के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उनको पूरा आपने बतलाने का कोशिश की है। तो एक वन शॉट में देख लोगे ना तो सब समझ में आ जाएंगे आपको। ये क्लियर, यानी एक ही वीडियो में आपके जो 3 नंबर का प्रश्न बनता है अपने फ्लेमिंगो में, उस प्रश्न को आराम से आप हल कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ लोगे। बाकी हमने हमारे पहले सभी क्लासों के वीडियो टोटल आपको दे रखे हैं, क्लास में लाइव क्लास भी ली है, और वो भी आप वहाँ से अंदर जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक दे करके उस लेसन को क्लियर कर सकते हो। बट एट प्रेजेंट में एट ए ग्लेंस अगर आपको बुक्स को अवलोकन करना है तो जितने भी जो हमारे इस बुक्स में कैरेक्टर इसके से सब बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शुरुआत की, देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास करें, आप यूँ समझें किस तरह से फर्स्ट लेसन है हमारा द लास्ट लेसन। इस लास्ट लेसन का जो हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? एम हेमल, है ना। हम हर लेसन का मैं आपको समझाऊंगा, तो अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखो, एम हेमल अमर्ज एज ए डीपली डेडिकेटेड, एक समर्पित एंड पैट्रियोटिक टीचर्स, एक देशभक्त अध्यापक थे। हु हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा की थी स्कूल, उनके विद्यालय की, फॉर 40 ईयर्स, है ना। इनिशियली शुरुआत में described by फ्रेंच ने एज ए क्रैंकी एंड स्ट्रिक्ट, हिज पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म ऑन हिज फाइनल डे आफ्टर द बर्लिन ऑर्डर अरेंज। समझ रहे हो ना? ही शोज, वो बतलाते हैं, इमेंस डिग्निटी एंड पेशेंस, ब्लेमिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो दोषी ठहराते हैं, एंड द पेरेंट्स, और माँ बाप को, फॉर नेग्लेक्टिंग, उनको उपेक्षा करने से द फ्रेंच लैंग्वेज का, यानी उन्होंने खुद को भी जिम्मेवार ठहराया और पेरेंट्स को भी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उपेक्षा करने के लिए उनको जिम्मेवार ठहराया। ही कंसीडर्स, वो मानते हैं कि फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, आप लिख देना वो भी, कि फ्रेंच एक बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड अर्ज, और कहते हैं, हिज स्टूडेंट्स, निवेदन करते हैं अपने विद्यार्थियों को, टू गार्ड, रक्षा करना, इट, हिज फाइनल एक्ट ऑफ राइटिंग, उनके लिखने का अंतिम जो है, वीवे ला फ्रेंच लिखते हैं, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर सोज बजाते हैं, हिज प्रफाउंड लव, उनका बहुत बड़ा पक्का प्रेम, फॉर द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए, एंड हिज इमोशनल, और उसकी भावनात्मक स्ट्रेंथ माने ताकत। बच्चों, ये बातें आपको लिखनी है, बिल्कुल सरल। एम हेमल के बारे में, एम हेमल क्या, कितनी सेवा की, उनका राष्ट्र प्रेम कैसा था, है ना, कैसे उनको वो फ्रेंच कहता था, ये आपको लिखनी है। बिल्कुल एक एक बार देख लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे में, क्लियर, कैरेक्टर स्केच, ये हमारे एक बड़ा प्रश्न पूछते हैं, उनमें से आपको 2 में से एक करना होता है। तो अगर आपको द लास्ट लेसन में एम हेमल का पूछे तो इस तरह से लिख देना। चलिए अब मैं आगे सेकंड लेसन में बढ़ता हूँ, द लॉस्ट स्प्रिंग में। ध्यान दें बच्चों, इसमें हमारे 2 आते हैं, मालूम है ना, सीमापुरी वाला और फिरोजाबाद वाला। सीमापुरी में कौन मोस्ट है? साहिब। आइए साहिब के बारे में मैं पढ़ने से पहले आपको इतना बता दूं, बिफोर स्टार्टिंग, पढ़ने से पहले इतना कह दूं आपको, साहिब जो है ना, वो साहिब कैसा होता है मालूम है आपको? साहिब किस तरह से जो शिक्षा से वंचित होते हैं, केवल वो कचरा वाँचे चुनते हैं, बीनते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और परिवार वालों की हेल्प करते हैं, और सभी सुविधाओं से वो वंचित हो जाते हैं। तो एक बार अगर मान लो परीक्षा में पूछ लिया तो हम क्या लिखेंगे? देखो, मोटी मोटी बातें लिखो। आप देखो, साहिब ए आलम इज ए यंग, है ना, उसके बारे में लिखो। उसके रेग पिकर है फ्रॉम सीमापुरी, हुज लाइफ इज ए स्ट्रगल, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, फॉर सर्वाइवल, आज़ादी के लिए। हिज नेम, उसका नाम, आयरनिकली मीन्स, उसका मतलब तो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। यट फिर भी ही वांडर्स, वह घूमता है, बेयर फुट, नंगे पैर, सर्चिंग फॉर गोल्ड, सोना ढूंढता है, इन गार्बेज, कचरे में, डंप्स, कचरे के ढेर में। ही रिप्रेजेंट, वह प्रस्तुत करता है, द लॉस्ट इनोसेंस, खोया हुआ इसका मासूम बना, ऑफ चाइल्डहुड बना, बचपन का,
कॉल्ड बाय द एक्सट्रीम पॉवर्टी, ज़्यादा गरीबी कारण, बाय द एंड, अंत में, ही लॉसेज, वह खो जाता है, हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी को, एंड केयर फ्री, और मुक्त हो जाता है, लुक, दिखने में, व्हेन ही स्टार्ट्स, शुरू करता है, वर्किंग, काम करना, एट ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पे, प्रोविंग, सिद्ध करता है, डेट फॉर द पुअर, गरीब के लिए, इवन स्टडी, लगातार इनकम कम्स, आ रही है, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने आज़ादी के कीमत के ऊपर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लिखना आपका हो जाएगा। चलो आगे में अगले हम आए तो यहाँ देख लीजिए कौन सा है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का मुकेश फिरोजाबाद वाला। सभी फिरोजाबाद के लोग उन जंजीरों में फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें एक ग्लो है, उसमें एक चमक है। क्या चमक है? तो क्या लिखोगे इसके अंदर आप? आज जरा देखो, बिल्कुल सरल। हमने क्या लिखा? मुकेश इज ए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। साहिब के लिए क्या लिखा था? साहिब इज बॉय फ्रॉम सीमापुरी। हु, जो बिलोंग्स टू ए फैमिली, एक परिवार से संबंध रखता है, ऑफ बेंगल मेकर से, बट रिफ्यूजेज, मना करता है, टू लेट हिज सर्कुमस्टेंसेज, अपनी हालात को मना करता है, डिफाइन हिम, वो कहता है, अनलाइक हिज पियर्स, ढूंढना, हु हैव एक्सेप्ट, स्वीकार किया है, देयर फेट माने किस्मत को, मुकेश इज ए रिबल माने विद्रोह करता है, विथ ए ड्रीम, सपने के लिए, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू बी हिज ओन मास्टर, वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, वो स्वयं का ओन मास्टर बनना चाहता है, एंड और एस्पायर, बनना चाहता है, क्या चाहता है? टू बिकम, बनना, ए मोटर मैकेनिक, है ना, हिज डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, टू वॉक, चलना, एक लॉन्ग डिस्टेंस, बड़ी दूरी पर, टू ए गैरेज में जाता है, और गैरेज में जाना ये बतलाता, सोच करता है, हिज प्रैक्टिकल अप्रोच, उसकी व्यवहारिक अप्रोच है, टू अचीविंग, प्राप्त करने में, हिज ड्रीम माने सपने, मेकिंग हिम ए सिंबल, एक संकेत बनाता है, ऑफ होप एंड चेंज, आशा और बदलाव के साथ में। ओके, छोटी छोटी बातें लिखनी है इसमें। चलो आगे नेक्स्ट हमारा आता है, या देख लीजिए आप, समझ सकते हैं। तीसरा लेसन हमारा डीप वाटर, विलियम डगलस, किस तरह से पानी का भय हुआ और कैसे पानी के भय से वो बाहर आए। आइए हम इसको भी 2-2 मिनट में देखते रहो। आप एग्जाम भवन में इनको आप दोहराते रहो और परीक्षा में लिख पाओगे। जब भी बेटा कैरेक्टर स्केच पूछता है तो सबसे पहले तो वो यूनिट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब मान लो हम यहाँ पर आगे देखो, विलियम डगलस इज ए पर्सन, एक वह व्यक्ति है, ऑफ ग्रेट, जबरदस्त विल पावर, हिम्मत वाला, एंड देखो, एंड प्रिजर्वेशन, संभालने वाला, आफ्टर ए टेरिफाइंग, एक भयानक, नियर ड्राइंग, डूबने का, एक्सपीरियंस माने अनुभव, एट द YMCA पुल पर, ही डेवलप्ड, उन्होंने विकास किया, ए पैरालाइजिंग फियर, एक जकड़ने वाला भय ऑफ वाटर, पानी का, हाउ एवर, किसी प्रकार से, ये रिफ्यूज, उन्होंने मना बोल दिया, टू लेट दिस फॉबिला रन हिज लाइफ, और पूरा उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था और उसको हटाने का तय किया, विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ में, ही हायर्ड, है ना, उसने क्या किया, उसने किराए पे लाया, किसको लाया, थोड़ा थोड़ा लिखना, एंड इंस्ट्रक्टर, सिखाने वाले को, एंड प्रैक्टिस्ड, अभ्यास किया, फॉर मंथ, महीनों तक, ही वह मैथोडिकली चैलेंज, उसने चुनौती दी, हिज फियर, उसको भय को, बाई स्विमिंग, तैर करके, इन वेरियस लेक, भिन्न भिन्न झीलों में, इवन चलो अंतोगत्वा, कंक्रिंग माने जीत गया, ही टेरर माने भय को, ही जर्नी, उसकी यात्रा, टीचेज, पढ़ाती, सिखाती है हमारे को, अस माने हमारे को, दैट द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ। बस लिख देना। मैं पुनः कहता हूँ, एग्जाम भवन में जितना विलियम डगलस के बारे में जानते हो वो लिख देना, वही बेटा इसका कैरेक्टर इसके से है। चले आगे आ जाइए। अब हम चलते हैं हमारे चौथा लेसन, और वो आता है अपना कौन सा, द रेट ट्रैप, द पेडलर। बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया है, ये तो सब आपको मालूम ही है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे बच्चे एक 15-20 मिनट में या आधे घंटे में पूरा वन शॉट उनको देख सकते हैं, तो आपको याद है। रेट ट्रैप, पेडलर, घूमने वाला यात्री, है ना, वो थोड़ा चोर भी है, भीख भी मांगता है, और किस तरह से रेट ट्रैप वो गली गली में जाके बेचता है, गाँव से गाँव में। तो क्या लिखा है इसके बारे में, द पेडलर इज ए क्लिनिकल मैन, एक आदमी है, हु सेल, जो बेचता है, स्मॉल वायर रेट ट्रैप बेचता है, एंड व्यूज, और मानता है वर्ल्ड को एज ए गैन ट्रैप, एक बहुत बड़ा जाल बांधता है, डिजाइंड टू टेम्प्ट, प्रलोभित होता है पीपुल, लोगों से, विथ रिसेज, धनाढ़ की ओर। इनिशियली शुरुआत में ये थिप, वो चोर है, एंड ए वागाबॉन्ड, और घुमक्कड़ है, हु बैटरेज, है ना, हु बैटरेज, वो धोखा देता है,
द ट्रस्ट, विश्वास पर, ऑफ ए काइंड ओल्ड क्रॉफ्टर, एक जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसके साथ वो धोखा करता है विश्वास के साथ में। हाउएवर किसी प्रकार के से हिज कैरेक्टर, उसका चरित्र अंडरगोज जाता है ए मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक नैतिकता में बदलाव होता है, ड्यू टू द अनकंडीशनल, असाधारण, काइंडनेस माने दया, एंड रेस्पेक्ट माने सम्मान, सो माने बतलाया उसको किसको, बाई एडला विलियमसन ने, टचेज बाई बीइंग ट्रीटेड लाइक ए रियल कैप्टन के समान उनके साथ व्यवहार किया गया। और फिर वो ही डिसाइड, वो निर्णय लेता है टू चेंज, बदलने का, हिज वेज माने रास्ता, रिटर्न माने वापस आता है, द स्टोलन मनी, छुराए हुए पैसों को वापस देता है, एंड लीव्स, और छोड़ता है ए लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक आभार का पत्र छोड़ता है, प्रोविंग, सिद्ध करता है दैट इसेंशियल, आवश्यक, गुडनेस, अच्छाई, कैन बी अवेकन्ड, जगाई जा सकती है थ्रू लव, है ना, यानी जो आवश्यक अच्छाई है कैन बी अवेकन, उसको जगाया जा सकता है बच्चों, किसके द्वारा, थ्रू लव, प्यार के द्वारा जगाया जा सकता है। लिख दोगे, क्लियर है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। शाबाश। आइए हमारा लेसन नंबर 5, इंडिगो, राजकुमार शुक्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखना, लिख देना आप। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर, एक बिल्कुल गरीब, है ना, एमासिएटेड पीजेंट, एकदम थका हुआ किसान, फ्रॉम चंपारण से, हु वाज रिजोल्यूट, वो दृढ़ संकल्प, लिखना, दृढ़ संकल्प वाला था, एंड डिटर्मिनेट, और कुछ निश्चय करने वाला, दोज ही वाज ए इलिटरेट, वो था तो असाक्षर, ही हैड द कोरेज, उसमें हिम्मत थी, टू सीक, ढूंढने को, गांधी, सीख माने लेना, गांधी की हेल्प को, अगेंस्ट, विरुद्ध में, किसके, द इनजस्टिस माने अन्याय, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, अंग्रेजों के जमींदारों से, ही फॉलोड, वो पीछे पीछे गए गांधी के 4 वीक, सप्ताह तक, फ्रॉम लखनऊ से लेकर कानपुर तक ही, एंड फाइनली अंत में टू कलकत्ता गए, और रिफ्यूजिंग टू लीव, मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा इस साइड, अंटिल, जब तक गांधी ने फिक्स्ड ए डेट टू विजिट चंपारण, गांधी जी ने तब तक चंपारण की डेट फिक्स नहीं की, अब बोला कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। इट वाज शुक्ला, यह शुक्ला था, परसिस्टेंस एंड टेनेसिटी, उसकी तीव्रता थी, डेट, वह इवेंचुअली, अंत में, लेड माने ले गई, टू द हिस्टोरिक, ऐतिहासिक चंपारण मूवमेंट को, चंपारण आंदोलन तक वो लेकर गई। जितना आप राजकुमार शुक्ला के बारे में जानो, इतना थोड़े थोड़े वाक्यों में समझना हो जाएगा। चले आगे बच्चों, बिल्कुल थोड़ी स्पीड के साथ में 1 बाय 1 करा रहा हूं। आया देखो, पोइट्स एंड पैनकेक, इसका मेन कैरेक्टर है ना, कोठा मंगलम सुब्बू, ही वाज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, ये लाइन जरूर लिखना आपको, मैंने लिखी भी है बच्चों, देखो क्या लिखा, कोठा मंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, एंड ए मैन, एक ऐसा आदमी, ऑफ मैनी टैलेंट्स, बहुत सारा होशियार, ही वाज ए, है ना, ही वाज ए वर्सटाइल इंडिविजुअल, व्यक्तिगत था, हु कुड बी ए पोइट, वो कवि हो सकता था, ए नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार था, एंड ए ब्रिलियंट एक्टर, एक होशियार एक्टर था, ठीक है ना। इसी के साथ साथ, सिमिलटेनियसली, इसी के साथ साथ, ही वाज इनक्रेडिबली लॉयल, वो लॉयल भी था, हिज बॉस, वो अपने बॉस के प्रति कैसा था, वफादार था, तभी तो उसकी पोजीशन क्या थी, नंबर 2 पे थी। हाँ, मिस्टर वासन के प्रति, एंड ऑलवेज, हमेशा, हैड ए चीयरफुल वर्ड, प्रसन्नता के साथ बोलता था, फॉर एवरीवन, प्रत्येक के साथ में। सुब्बू वाज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम हल करने वाला था, हु कुड ऑफर, वो कह सकता था, 4 डिफरेंट वेज, अलग अलग 4 तरीके, टू शूट ए सीन, एक दृश्य फिल्माने के लिए, इंस्टेंटली, तुरंत, डेस्पाइट हिज सक्सेस, उसकी सफलता के बावजूद भी, ही वाज नॉन, वो जाना जाता था, फॉर हिज चैरिटेबल, उदार नेचर, स्वभाव, एंड हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता, टू रिमेन, रहना, हम्बल माने विनम्र, एंड हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों के प्रति हमेशा उपयोगी रहा जाता था। समझ रहे हो ना, क्लियर। हाँ जी, अब देख लो बच्चों, ये आया हमारा द इंटरव्यू उम्बर्टो इको, या भी कह सकते हो, थोड़ा देख लो। उम्बर्टो इको इज ए पोर्टियार्ड, एज ए ब्रिलियंट एकेडमिशियन एंड ए प्रोलिफिक राइटर है, हु डज नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड जस्ट ए नॉवलिस्ट, वो नॉवलिस्ट कहना पसंद नहीं करते। ही इज ए मैन, वो आदमी है, ऑफ इमेंस, ऑफ इंटेलेक्ट, होशियार, हु मैनेज, वो व्यवस्था करता है, टू प्रोड्यूस, देने के लिए, ए वास्ट अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में, ऑफ वर्क माने कार्य का, बाय यूटिलाइजिंग द इंटरस्टिक, खाली जगह को, और द स्मॉल गैप ऑफ द फ्री टाइम इन हिज डेली शेड्यूल के अंदर। ही इज मॉडेस्ट एंड प्लेफुल है,
विनम्र है, कंसिडरिंग हिमसेल्फ मानता है, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ओनली ऑन संडे, इज सक्सेस विथ द नेम ऑफ द रोज, याद लिखना, यदि आ जाए तो नेम ऑफ द रोज लिखना, सोज बजाता है, हिज एबिलिटी टू मेक सीरियस डिफिकल्ट सब्जेक्ट पॉपुलर एमोंग द मासेज। लिख दोगे आप यूँ, हो जाएगा याद हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि इतना मोस्ट नहीं है उम्बर्टो इको का कैरेक्टर। तो आगे देखिए, अब आया बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोफी वाला मोस्ट है, समझेंगे क्या लिखा है, गोइंग प्लेसेस सोफी और झांसी, है ना, बिल्कुल जो इसकी किशोरावस्था की कल्पनाएं और कैसी हीरो वर्शिप होती है वो लिखती है, ये हम लिखेंगे बच्चों। देखो बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिया है, सोफी इज ए टीनेज गर्ल, एक किशोरावस्था की लड़की है, हु लिव्स रहती है इन ए वर्ल्ड, एक दुनिया में, ऑफ इंटेंस फैंटेसी, कल्पना में, है ना, फैंटासीज में, एंड डे ड्रीम, दीवा सपना में, कमिंग फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्ग परिवार से आती है, शी यूजेज, वो उपयोग में लेती है हर इमेजिनेशन, उसकी कल्पनाएं, एज एन एस्केप, भगने के लिए, दूर हटने के लिए, फ्रॉम द ड्रेब रियलिटी, वास्तविकता से, शी ड्रीम्स, उसका सपना क्या था, ऑफ ओनिंग, खुद का होना, द फाइनेस्ट ब्यूटी, खुद की ब्यूटी को, और बिकमिंग, या बन जाऊंगी, एन एक्ट्रेस बनूंगी, डेस्पाइट हैविंग नो रिसोर्सेज, उसके पास संसाधन नहीं होने के बाद भी वो एक्ट्रेस और ब्यूटी खोलना चाहती है, ही, वह, ऑब्सेशंस विथ द फुटबॉल स्टार डैनी कैसे से बात करती है, बात उसके बारे में बार बार सोचती है, इज सो डीप, इतनी गहरी लगी हुई है, डेट सी स्टार्ट, वो शुरू करती है, बिलीविंग, विश्वास, हर ऑन लाइज, खुद का झूठ, अबाउट मीटिंग हिम, है ना, वो उसकी इतनी प्रशंसा करती है कि उसकी मीटिंग के बारे में वो झूठी झूठी बात करती है। सोफी रिप्रेजेंट, पेश करती है, द रेस्टलेस, एक मतलब बेचैन, एम्बिशन माने आकांक्षा, एंड द ट्रेजिक गैप, एक दुख भरा गैप, बिटवीन ड्रीम्स, सपने, एंड रियलिटी, ऑफन फाउंड इन एडोलिसेंट, जिनको किशोरा अवस्था में पाया जाता है। छोटे छोटे वाक्य को आपको लिखना है और ये सोफी वाला मोस्ट है, आप उसको लिख देना। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़िए बच्चों। अगला आता है हमारा, बस 8 हमारे, कितने आपको बिल्कुल एकदम कंप्लीटली शॉर्टली में आपको ले जा करके ये बताया गया आपको। ये आप बस, मैंने ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया है कि आप इसको आराम से, है ना, अच्छी तरह से अगर आप इसको पढ़ोगे, अच्छी तरह से इसको बेटा समझोगे, तो आप एग्जाम भवन में एक बार जब भी आप, है ना, जब भी आप फ्री हो तो 15 मिनट निकालनी है और आपके 8 लेसन के ये कैरेक्टर स्केच हो जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको यूँ? और भी इन लेसन के बारे में जानकारी लेने मैंने पूरे इस लेसन में सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, उन माध्यम से उन लेसनों को आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को आगे भी शेयर कीजिए, और ज़रूर मैं तो आपको सजेस्ट बोला, परीक्षा से पहले 15 मिनट पहले जब कभी मौका मिले इनको पढ़ते रहो और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।